अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दराज से नज़्म नंबर 152 पेश करने लगा हूं, जिसका अनवान है जंग यरमूक का एक वाक़या। तो जंग यरमूक का एक वाक़या बयान करते हुए इकबाल क्या फरमाते हैं। जंग यरमूक का जो पस मंज़र है 15 हिजरी में खिलाफत इस्लामिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। बाज़ंतीनी यानी रूमी सल्तनत के दरमियान। इसमें मुसलमानों को फैसला कुन फतह हुई और पूरा बिलाद शाम यानी शाम का इलाका खिलाफत राशिदा का हिस्सा बन गया। उर्दन में यरमूक नाम का एक दरिया है जहां पर मुसलमानों और रूमी फौजों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई। यरमूक की जंग हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में 5 रजब सन 15 हिजरी को वाक़ हुई। तारीखदानों के मुताबिक इसमें ईसाइयों को बेइंतहा जानी और माली नुकसान हुआ और वाज़े फतह मुसलमानों को हासिल हुई। इस जंग में अमर बिन सईद, अब्बान बिन सईद, इकरमा बिन अबू जहल, अब्दुल्ला बिन सुफियान, सईद बिन हारिस, सुहेल बिन अमर, हिशाम बिन अल-आस जैसे मुसलमान शहीद हुए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। इकबाल फरमाते हैं, सफ वास्ता थे अरब के जवानान तेग बंद, थी मुंतज़िर हिना की उरूस ज़मीन शाम। सब बस्ता यानी सफ़ें बांधे हुए थे। कौन? अरब के जवानान तेग बंद, अरब के तलवार लगाए हुए जवानों ने सफ़ें बांधी हुई थी जंग यरमूक में। और थी मुंतज़िर हिना की उरूस ज़मीन शाम, शाम की जमीन की जो दुल्हन है वो हिना लगने की मुंतज़िर थी। अब जिस तरह दुल्हन को हिना से सजाया जाता है, इसी तरह मैदान जंग को शहीदों और गाजियों के खून से सजाया जाता है, यानी जंग छिड़ने वाली थी। तो क्या हुआ, एक नौजवान सूरत सीमाब मुस्तरिब, एक नौजवान पारे की मानंद बेचैन होकर मुस्तरिब होकर क्या किया उसने, आकर हुआ अमीर असाकर से हम कलाम। उसने लश्कर के सरदार अबू उबैदा बिन अल जर्राह से आके कलाम किया। क्या कलाम किया? वो कहते हैं, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे, ऐ अबू उबैदा मुझे लड़ने की इजाजत दे, रुखसत पैकार लड़ने की इजाजत दे दे। लबरेज हो गया है मेरे सब्र और सकून का जाम, मेरे सब्र और सुकून का जाम भर चुका है, अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। क्यों बेताब हो रहा हूं फिराके रसूल में, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में बेचैन हो रहा हूं, बेकरार हो रहा हूं। एकदम की जिंदगी भी मोहब्बत में है हराम, तो मोहब्बत में एकदम भी जीना मेरे लिए हराम हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। और जाता हूं मैं हुजूर रिसालत पनाह में, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूं। ले जाऊंगा खुशी से अगर हो कोई प्याम, अगर आपकी तरफ से कोई पैगाम हो तो मैं बड़ी खुशी से लेकर जाने के लिए तैयार हूं। ये ज़ौक शौक देख के पूर्णम हुई वो आंख, यानी अबू उबैदा बिन अल जर्राह जो कमांडर इन चीफ थे इस्लामी लश्कर के, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जिसकी निगाह थी सिफत तेगे बेनियाम, जिसकी निज़ार ऐसी थी जैसे कोई बेनियाम तलवार चमक रही हो, उसका ज़ौक़ शौक देखकर अबू उबैदा बिन अल जर्राह की आंखें जो है आंसुओं में भर गईं। तो बड़ी वो तेज निगाह थी मगर आंसुओं से भर गई। बोला, अमीर फौज के वो नौजवान है तू। फौज के जो अमीर थे हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, उन्होंने कहा कि तू वो नौजवान है, ऐसा नौजवान है पीरों पे तेरे इश्क का वाजिब है एहतराम, के तेरे इश्क का एहतराम बुजुर्गों पे वाजिब है। हम जैसे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, उन्हें तेरे इश्क का एहतराम करना चाहिए। कैसे? पूरी करे खुदाए मोहम्मद तेरी मुराद, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुदा है वो तेरी मुराद पूरी करे, तेरा मकसद पूरा करे। कितना बुलंद तेरी मोहब्बत का है मकाम, तेरी मोहब्बत का मकाम कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है। और पहुंचे जो बारगाह रसूल अमीन में, तू करना ये अर्ज मेरी तरफ से पसंद सलाम। जब तू रसूल अमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो मेरी तरफ से सलाम के बाद ये अर्ज कर देना, पहले सलाम करना, फिर मेरी ये दरखास्त पेश करना। और वो दरखास्त क्या है? हम पर करम किया है खुदाए गुयूर ने, हम पे जो है खुदाए गुयूर गैरतमंद खुदा ने करम किया और पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने,
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए हैं। और अब हम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अशआर आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।